हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा मेथड बताने जा रहा हूँ, अलजेब्रिक मेथड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, इससे दुनिया का कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। अलजेब्रिक मेथड, algebraic method to balance chemical equation, to balance chemical equation। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, आसान है। समझ लीजिए कि इसको बैलेंस करने में हमको तुक्का नहीं लगाना होगा। ओके, अलजेब्रा, प्योर अलजेब्रा इसमें यूज करेंगे और हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। ओके, सो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं और उससे आपको समझाएंगे। ओके, NH3 प्लस O2 हमारा इक्वेशन है। NH3 plus O2 gives NO plus H2O NO plus H2O। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट के पार्ट हैं तथा जितने भी प्रोडक्ट के पार्ट हैं, ओके, सबके पहले हम कोफिशिएंट लगाएंगे। कोफिशिएंट, ओके, A, B, C, D, E। यदि रिएक्शन में 5 कंपोनेंट हो गए तो A, B, C, D, E ऐसे लगा देंगे। 4 है तो A, B, C, D लिख देंगे, जैसे कि मैं दिखला रहा हूं आप लोगों को। NH3 के पहले कोफिशिएंट हमारा A हो गया, सिंपल। ओके, इसमें कुछ भी मेथड नहीं है, वैसे ही सिंपली लिखते जाना है। ए बी, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। कोफिशिएंट हमने लगाया ए बी सी एंड डी। ओके, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर आगे जो होता है, अब एक एक एलिमेंट को लेंगे। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, तो यहां नाइट्रोजन ले लेंगे और उसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ठीक है ना, क्या रिलेशनशिप है। नाइट्रोजन का 1 एटम है, इसको 1 ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा यहां पर। उसके बाद लेफ्ट साइड में कहीं कुछ नाइट्रोजन नहीं है, फिर एरो आ रहा, इक्वल टू साइन हो गया। राइट साइड में देखो नाइट्रोजन है, एक सी, तो सी हो जाएगा। ए इक्वल टू सी, एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ऐसे यहां पर हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं लेफ्ट साइड में और ए इसका कोफिशिएंट, तो 3A हो जाएगा। लेफ्ट साइड में और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। अब आ गया तुम्हारा एरो यहां पे इक्वल टू। राइट साइड में देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम है, तो डी में मल्टीप्लाई करोगे तो 2D हो जाएगा। अब तीसरा एटम पड़ता है O, ऑक्सीजन। यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 एटम है और कोफिशिएंट B है, हो जाएगा 2B। फिर एरो है, इक्वल टू हो गया। यहां पर O है, 1 एटम, तो C में मल्टीप्लाई करेंगे तो C हो जाएगा, C1 + C। और अगेन एक बार और यहां प्लस बनाएंगे, ऑक्सीजन 1 है और कोफिशिएंट D है, तो D हो जाएगा। तो आपके पास 3 इक्वेशंस बन गए। A = C, 3A = 2D एंड 2B = C + D। अब आपको एक ऐसा सब इक्वेशन में A के वैल्यू को 1 मान लेंगे, ठीक है, जिसका मैक्सिमम यूज हुआ हो। जैसे A देखोगे यहां पर यूज है, यहां पर यूज है, पर यहां पर यूज नहीं है। यहां पर C यूज है, यहां पर भी C, मतलब ए और सी
में से किसी एक को हम 1 मान लें, तो मान लिया लेट ए इक्वल टू 1, एक वैल्यू आपको मिल गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी आल्सो 1, ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। यहां पर रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2d, ओके, तो 2d इक्वल टू 3, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? अभी देखो यहां पर b का वैल्यू नहीं निकला है, c और d का वैल्यू निकला है, रख देंगे, तो 2b इक्वल टू c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 3/2, 2b इक्वल टू 2 1 2 3 5/2, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल टू 5/4, ओके। अब आपको a b c और d के वैल्यू प्राप्त हो गए। अब इनको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन में। रख लेते हैं NH3 की जगह पर 1 है तो लिखेंगे 1 NH3, और 1 को 9 लिखो तो भी चलता है। B 5/4 O2, C का 1 है NO, T 3/2 H2O। ये फ्रैक्शन में जो दिखाई पड़ रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 NH3 हो जाएगा, प्लस 5 O2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 NO प्लस 6 H2O, और यही आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। NH3 प्लस O2 इक्वल टू NO प्लस H2O, तो जितने हमारे पास फ्रेगमेंट से सबके साथ हमने कोफिशिएंट लगाया A B C D, फिर एक एक एलिमेंट को लिया और उसको इक्वेशन के लिए हमने रिलेट किया, फिर कोफिशिएंट और नंबर ऑफ एटम से लेना। नाइट्रोजन एक एटम था तो A से मल्टीप्लाई किया, A हो गया। ऐसे राइट साइड में नाइट्रोजन एक एटम है, C से मल्टीप्लाई, A इक्वल टू C हो गया। ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन को इक्वेट करेंगे, 3 है, 3 का A मल्टीप्लाई हुआ 3A। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम है, 2D हो गया। ऐसे ऑक्सीजन एटम लेंगे, इसके लिए लेफ्ट साइड में 2 एटम है, 2 × B, राइट साइड में 2 जगह पर ऑक्सीजन है, इसीलिए देखो C प्लस हुआ है। ऑक्सीजन का एक एटम C से मल्टीप्लाई हुआ, C हो गया। ऐसे या एक एटम D के साथ 1D। अब फिर किसी एक का हम वैल्यू 1 मान लेंगे, दूसरे का वैल्यू निकल आएगा, फिर उसको रखेंगे अगले इक्वेशन में, तीसरे का निकल आएगा, फिर उसको रखेंगे अगले में तो चौथे का भी निकल आएगा। फिर A B C और D के वैल्यू को जो है हम A B C की जगह पर D की जगह पर रख देंगे, सिंपल हमारा जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला हम इक्वेशन देखते हैं। मिटाए, हाँ ठीक है, मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्यूटेन है, C4H10, C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। इक्वेशन है ये। कोफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट A हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट B हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट C हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट D हो जाएगा। एनी डाउट? नो, वेरी गुड। आइए अब एक एक एटम को लेकर चलते हैं। कार्बन है, कार्बन देखो, कार्बन के 4 एटम यहाँ है, 4 × A 4A हो गया। राइट साइड में
कार्बन एक जगह पर एक एटम सी हो गया। हाइड्रोजन यहां ले लेंगे, 10 एटम है, 10 ए हो गया। राइट साइड में 2 एटम है, 2d हो गया। ओके, इसको सिंपल भी कर सकते हो, एक 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स 5a इक्वल टू डी। आइए ऑक्सीजन देखते हैं, 2 एटम है, 2b इक्वल टू 2c प्लस d। सी को ए को 1 मानो, मान लिया, लेट इक्वल टू 1, तो सी का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर हम 5a रख देंगे, ए का वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू डी, तो डी इक्वल टू 5। यहां पे बी का वैल्यू निकालना है, 2b इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 5, 2 4 जा 8 प्लस 5 13, b इक्वल टू 13/2। अब ए बी सी डी के वैल्यू इक्वेशन में रखने हैं, रख लो। ए का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे सिंपली, डोंट राइट द वैल्यू ऑफ ए एज 1, C4 H10, डी का वैल्यू 13/2, 13/2 O2, it will come out as CCO2, 4 CO2 plus DH2O, 5 H2O। यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है, हटाना चाहते हैं तो नीचे जो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हो जाएगा 2 C4H10 प्लस 13O2 gives 8 CO2 plus 10 H2O. This is your balanced equation. Balanced equation. Okay? तो अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दूंगा बैलेंस करने के लिए, यू विल डू इट फ्रॉम योर होम। हैव यू रिटेन स्ट्रेस? मिटा देता हूं, चलो ठीक है, ओके। होमवर्क, balance the following equations. NH3 plus Cl2 gives N2 plus NH4Cl. Second, CuO plus NH3 Cu plus N2 plus H2O. Third, S plus HNO3 H2SO4 plus NO2 plus H2O. And fourth, Cu plus HNO3 gives CuNO3 twice plus NO2 plus H2O. Okay students,
थैंक यू वेरी मच।